टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे, टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे जी। तो आपने मिर्जा साहब की एक वीडियो का शॉर्ट हिस्सा देखा। असल में ये एक वो जहालत है, एक वो ब्लंडर है, एक वो बोंगी है मिर्जा साहब की, जो अक्सर वीडियोस के अंदर ये मारते हैं और इनके मुक़ल्लिदीन भी यही नारा लगाते रहते हैं कि टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है। आप देखिएगा कई जगहों पे ये मामला आपको नजर आएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ी जहालत है, यानी इल्मी लिहाज से भी, कुरानी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, दुनियावी हर लिहाज से। सबसे पहले तो ये जनरली आप चीज़ समझ लीजिए कि टाइम क़यामत तक नहीं है किसी बंदे के पास भी। जो भी करना है वो इस दुनिया के अंदर अपने आखिरी सांस तक आपके पास टाइम है, उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है। उसके बाद आपका हिसाब किताब, कब्र, हशर, हर चीज़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो जनरली आप बात समझ लीजिए कि इनकी एक बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए इल्मी तौर पे, या फिर इनकी जो एक ज़ुबान है उसकी एक बद अखलाकी है, उस लिहाज से ये बात जहालत के ज़ुमरे के अंदर आती है कि आप किसी के साथ भी बहस मुबाहिसा करें या उसको आप अपने दलाइल दें, जैसे मिर्ज़ा साहब देते हैं, और उसके बाद कोई सवाल जवाब ये काम करने के बाद आप कह दो जी टाइम क़यामत तक के, टाइम क़यामत तक के, जिस तरीके से मिर्ज़ा साहब कहते हैं। तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की लॉजिक या फिर हमें जो दीन का उस्लूब है उसके हवाले से ये बात बिल्कुल नहीं जचती कि हम किसी को भी ये बात कहें। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, इस तरह की जब भी ये बोंगी या ब्लंडर मारते हैं ना कि टाइम क़यामत तक जे, ये बात पंजाबी में कह के, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई ना कोई ये लॉजिक या कोई ना कोई बात या कोई सवाल ये चीज़ फेंक रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपको कुरान पाक से ये चीज़ बताएंगे इंशाअल्लाह कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा असल में ये शैतान का वतीरा हुआ करता था कि वो क़यामत तक के हवाले से मामला किया करता था कि जनाब मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए। ठीक है, जब हम सूरह हिज्र के अंदर जाते हैं ना, सूरह हिज्र के अंदर जब आप 30 से 35 के दरमियान की आयत को देखेंगे तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे शैतान को सजदे का हुक्म दिया या इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया तो उसने इनकार भी किया। वो सारा वहाँ पे मुकालमा उसका आता है। ठीक है, तो उसी मुकालमे के अंदर जब वो समझ लीजिए पहले कहता है कि मैं तो किस तरीके से एक मिट्टी से बने हुए को सजदा करता, इस तरह के उसने अपनी लॉजिक्स दी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जब आयत नंबर 34 के ऊपर गए ना तो अल्लाह ताला ने हमें मुकालमा बताया कि अल्लाह ताला ने उसकी उस सारी लॉजिक्स को समझ लीजिए, या उसने जो दलाइल पेश किए सजदा ना करने के हवाले से, उनको अल्लाह ताला ने कहा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। ठीक है, फरमाया तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है। फिर आगे कहा व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन, फिर कहा कि बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। तो आगे से फिर शैतान का अल्लाह ताला ने जवाब यहाँ पे नकल फरमाया कुरान पाक सूरह हिज्र के अंदर आयत नंबर 36 के अंदर, क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। ठीक है, क्या बोला आगे से, बोला ए मेरे रब तू मुझे मोहलत दे इस दिन तक के वो उठाए जाएं। ठीक है, यानी क़यामत के दिन ही उठाए जाएंगे ना मुसलमान या फिर ईमान वाले। ठीक है, उसने मोहलत मांग ली कि टाइम क़यामत तक मुझे दे दें, या उस दिन जिस दिन लोग उठाए जाएंगे उस दिन तक मुझे टाइम दे दें। यानी वही बात मिर्जा साहब वाली कि टाइम क़यामत तक जे। ठीक है, वही बात इसने कही। लेकिन आगे से अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी, या क्या मामला हुआ वो तो सबको पता है, लेकिन आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, ठीक है, वो सुनते जाइए। आयत नंबर 37 के अंदर क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। ठीक है, फरमाया तू इनमें से है। ठीक है, इला यौमिल वक़्तिल मालूम। ठीक है, और फिर कहा कि इस दिन तक, यानी आगे से जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आया, फरमाया तो इनमें से है जिनको इस मालूम वक्त तक मोहलत है। ठीक है, ये हमें जो ये मिर्जा साहब पट्टी पढ़ाते हैं ना लोगों को कि टाइम क़यामत तक जे, टाइम क़यामत तक जे, तो यहाँ पे समझ लेना चाहिए उन जाहिल लोगों को कि टाइम क़यामत तक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जहालत या ये ब्लंडर या बोंगी जो है ना, वो शैतानी वसवसा आपको डालता है कि टाइम क़यामत तक है। टाइम असल में आपके पास सिर्फ इस दुनिया के अंदर जिस वक्त आपके पास समझ लीजिए सेहत है, सारे मामलात हैं, या फिर आपके ऊपर मौत का गरगरा तारी नहीं हो रहा, ठीक है,
उस वक्त तक आपके पास टाइम है, यानी इवन टाइम मौत तक भी नहीं है, ठीक है। यानी आप खुद सोचिए, फिरौन ने तो मौत के वक्त कह दिया था ना, आपके ऊपर ईमान लाने वाली बात आपको कुरान से मिल जाएगी, लेकिन उसका वो ईमान भी उस वक्त कबूल नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो मौत देख ली, हर चीज देख ली, अब तो खत्म। उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ ज़हन में रखिए, हमारे पास टाइम क़यामत तक नहीं है, बल्कि हमारे पास एक ख़ास वक्त तक टाइम है। और अल्लाह ताला से ये टाइम क़यामत तक मांगने की बात शैतान ने की थी, और ये बात मिर्ज़ा साहब बार बार दोहराते हुए आपको नज़र आते हैं। तो इसलिए इस जहालत से बचा करें। अगर मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन भी, जैसे हमें पता है कि वो सुनते भी हैं, मिर्ज़ा साहब भी सुनते हैं, उनके मुक़ल्लिदीन भी सुनते हैं, और मिर्ज़ा साहब किसी ज़माने में हमें ट्रुथ लवर के कमेंट्स भी किया करते थे, ठीक है। तो वो भी किसी को सबूत चाहिए दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें सुनते हैं मिर्ज़ा साहब भी और उनके मुक़ल्लिदीन भी, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ये समझ लीजिए इल्मी लिहाज से या एक दीनी भाई होने के हिसाब से नसीहत कर रहे हैं कि अपने इस ब्लंडर से बाज आ जाएं। और ये हर वीडियो के अंदर इस तरह के बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। अभी तो ये हमने 8-9 ब्लंडर्स आपके सामने शो किए ना, पूरी सीरीज चल रही है, तो गालिबन आज 8वां या 9वां ब्लंडर हमने आज आपके सामने पोर्ट्रेट करके दिखा दिया है, जो इनकी अक्सर वीडियोस के अंदर होता है। लेकिन अब हम मिर्ज़ा साहब और इनके मुक़ल्लिदीन से ये समझ लीजिए मुतालबा करेंगे कि जो कहते हैं कि इनकी दावत जो है वो कुरान और हदीस वाली है, ठीक है। तो ओके, आप कुरान और हदीस से कोई एक ऐसा रेफरेंस लेके आए जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने कुफ़ारे मक्का को या मुनाफिकीन को या किसी को ये बात कही हो कि आपके पास टाइम क़यामत तक है, मेरी इस बात का जवाब ले आओ, ठीक है। जैसे मिर्ज़ा साहब अक्सर अपनी आर्गूमेंट पेश करने के बाद कहते हैं टाइम क़यामत तक जी, तो आप बताइए क्या नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका था या नहीं था। हो सकता है आप इख्तलाफ करें कि कुरान पाक की इन आयात को इन्होंने कहाँ पे कोट कर दिया, क्या मामला कर दिया शैतान के अल्लाह के साथ मुकालमे को, लेकिन उसके अंदर यही बात थी कि उसने टाइम क़यामत तक मांगा, ठीक है, लेकिन उसको मिला नहीं मिला वो अल्लाह ताला के फैसले। लेकिन मामला जो है हमें आज शैतान के पीछे लग के लोगों के ये बात नहीं फेंकनी चाहिए, उनको इस तरह ठट्ठे मजाक और जो आपको पता है तमस्खुर उड़ाने के लिए बंदा हर किसी को कह रहा है टाइम क़यामत तक जे, टाइम क़यामत तक जे। तो इस ब्लेंडर से, इस बोंगी से बचें। जो मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन भी हैं, इस जहालत से तौबा करें। और मिर्ज़ा साहब किस किस चीज़ के ऊपर रुजू करेंगे आप खुद बताएं। कितना ब्लेंडर, कितना यूटर्न है जो हम सिर्फ आपके सामने दर्जनों के हिसाब से इनके पेश करी जा रहे हैं, तो किस किस से ये बंदा रुजू करेगा। अब रुजू वाला सिलसिला बंद हो चुका है, ये सब लोग समझ लीजिए।